नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए उसमें था सम प्राकृत संख्या, इसमें क्या दे दिया है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दे दिया। क्या दिया है इसमें, योग दे दिया है। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो योग बराबर आप लोगों का फॉर्मूला होता है, तो योग कितना दिया हुआ है 125। तो 125 आप लोगों का योग हो जाएगा। संख्या कितना दिया हुआ है 5, तो इसको हम काटेंगे तो मेरा औसत निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा 25 बार में जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ये देखिए आप लोगों का सबसे छोटी संख्या, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 5 लगातार, तो 5 लगातार तो ये तो हमारा विषम संख्या है ही, तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो हम बड़ी भी लिख लेते हैं। यहाँ हमारा 27 हो जाएगा, यहाँ हमारा 29 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 23 और यहाँ 21। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या 21 होगी। सबसे छोटी संख्या आप लोगों का 21 होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। देखिए किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए सोमवार और शुक्रवार का औसत तापमान का योग दे दिया है 138 आप लोगों के सामने। तो पूछ रहा है कि शुक्रवार का औसत तापमान कितना होगा। तो इसको बनाते हैं। दिया हुआ है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। सोमवार से गुरुवार तक का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम गुना करेंगे 4 से, क्योंकि इधर 4 दिन का पूछ रहा है। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। उसके बाद इसको बनाते हैं। फिर क्या कह रहा है, जो मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 63 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगल से पूछ रहा है, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का औसत तापमान दे दिया है 63 डिग्री सेल्सियस। 63 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, तो इसको हम गुना करेंगे फिर 4 से। कहा कि 4 दिन है, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 4 तिया 12 के 2 और 6 चौक 24 और 24 है 25, 252 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस 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 करेंगे। तो देखिए आप, थर्सडे से मंगल से मंगल कट रहा है, बुध से बुध कट रहा है और गुरु से गुरु कट रहा है। बच क्या गया मेरा, मंडे माइनस फ्राइडे बराबर कितना आ गया हमारा 12 आ गया। 12 आया। तो अब क्या दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए आगे क्वेश्चन। सोमवार और शुक्रवार का औसत तापमान का योग 138 दे दिया है। तो मंडे प्लस फ्राइडे बराबर 138 हम लोगों का दे दिया है। 138 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस आएगा, ये हमारा माइनस आएगा। तो इसको हम काटेंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा, -2 फ्राइडे इधर बच जाएगा बराबर -150। तो आप माइनस से माइनस को काटिएगा और 2 से काटिएगा तो ये आपका कितना बार में जाएगा, 75 बार में, 75 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप लोगों को ऑप्शन सी में पूछ रहा है। क्या शुक्रवार का पूछ रहा था, तो फ्राइडे बराबर 75 डिग्री सेल्सियस, जो आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही टाइप है, देखिए
इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, उसमें योग दे दिया था सोमवार और शुक्रवार का, इसमें कर दिया है कि अनुपात आपको दे दिया है। तो बनाइए शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार, तो फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे का औसत तापमान 37 दे दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितना दिन है? 3 दिन है, शुक्र है, शनि है और रवि है। तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 या 21 का 1 या 3 या 9 और 2 11, 111 आ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है शनिवार, रविवार तथा सोमवार, तो सैटरडे, संडे और मंडे का योग दे दिया है कितना? 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 34 से हम फिर इसमें 3 से गुना करेंगे, खा कि 3 दिन का पूछ रहा है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 या 12 के 2 और 3 या 9 और 2 3 या 9 1 10, 102 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, माइनस हो जाएगा। तो इसको आप सैटरडे से सैटरडे को काटिएगा, संडे से संडे को, तो फ्राइडे माइनस मंडे बराबर कितना आप लोगों का आ जाएगा? फ्राइडे माइनस मंडे बराबर आप लोगों का आ जाएगा इधर 9 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? फ्राइडे और मंडे का यहाँ दिया हुआ है 5:4, तो इसको 5:4 आप लोगों को 4 दिया हुआ है, तो इसको हम 5x मान सकते हैं, इसको 4x कर सकते हैं। तो फ्राइडे का 5x हमारा हो जाएगा और माइनस मंडे का हो जाएगा हमारा 4x। इसको करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो इसको देखिए, अब यहाँ पूछ क्या रहा है? रविवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या होगा? औसत तापमान पूछ रहा है, तो आप 1 में इक्वेशन में डाल दीजिए। तो इक्वेशन में डालिएगा फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे बराबर कितना दिया हुआ है? 111 था, 111 था, तो फ्राइडे का मान कितना आया है? फ्राइडे का मान निकाल लीजिए, x का मान 9 आया है, तो फ्राइडे में पुट करेंगे तो यहाँ 45 मेरा होगा, 9 पछे x का मान 9 रखेंगे तो 9 पछे 45, तो 45 रखेंगे तो यहाँ मेरा 45 हो जाएगा, और सैटरडे प्लस संडे बराबर यहाँ हो जाएगा 111। तो सैटरडे प्लस संडे बराबर हो जाएगा मेरा 66। 45 को उधर भेजेंगे तो 111 में से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 66, घट के 66 आएगा। तो पूछ रहा है शनिवार और रविवार का औसत तापमान, तो शनिवार और रविवार कितना हुआ? 2, तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 33 डिग्री सेल्सियस, जो आप लोगों को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है। देखिए बताते हैं, उस टाइप से आप लोग बनाते रहिए, कुछ नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये एक टाइप अलग हो गया, इसको समझिए। यहाँ आप लोगों को दिया रहेगा पहला मान, ये हो जाएगा आप लोगों का दूसरा मान, कुल औसत हो जाएगा यहाँ कुल औसत, ये हो जाएगा आप लोगों का, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हमारा पहला मान का मान आ जाएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा मान का मान आ जाएगा। इसी पर आप लोग पुट कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है। यदि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है, तो लड़का और लड़की का अनुपात पूछ रहा है। हम आप लोगों को क्या बताए थे? यहाँ पर आप लोगों का पहला मान होगा, यहाँ पर दूसरा मान होगा, यहाँ का कुल औसत होगा, और यहाँ पर पहला मान का आएगा और यहाँ पर दूसरा मान का आएगा। तो आप इसको कर दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? कुल का कितना दिया हुआ है? 15.8 दिया हुआ है, और लड़कों की संख्या 16.4 है। 16.4 है लड़कों की संख्या, और यहाँ लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 15.4।
अब इसको घटा दीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.6 आएगा। इसको आप लाइएगा तो क्या होगा 0.4 आएगा। तो आप दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं, ज़रूर काट सकते हैं। अब इसको काटिएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2:3, 2:3, जो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 120 विद्यार्थी के प्राप्तांक अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण होने वाले औसत का यहाँ दिया हुआ है अंकों का औसत 15 है, तो वो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो टोटल 120 विद्यार्थी है, टोटल 120 विद्यार्थी है। अब क्या हम आप लोगों को बोले थे पहला मान दूसरा मान, कुल का औसत, ये पहला का माना जाएगा, ये दूसरा का माना जाएगा। तो आप लोग रखिए, तो कुल प्राप्तांक अंकों का औसत कितना है 35 है। ये आप लोगों का 35 आया, तो आप लोग यहाँ पहला मान कितना है 39 है और दूसरा मान कितना है 15 है। तो ये आप घटाइएगा तो ये हमारा कितना आएगा 4 आएगा, ये हमारा 20 आएगा। तो कितना आएगा 5:1, 5:1 आएगा। तो टोटल वैल्यू 120 दिया हुआ है, तो 5 और 1 6, 6 का वैल्यू 120 दे दिया, तो 1 का वैल्यू हमारा आ सकता है 20, 1 का 20 आएगा। तो 1 का 20 आएगा तो जिसका पूछ रहा है आप निकाल दीजिए। तो यहाँ 20 का पूछ रहा है अनुत्तीर्ण का, तो इसका हो जाएगा 100, तो अथी का पूछ रहा है तो ये 20 हो जाएगा। आप सिर्फ मान बैठाते जाइए, इसमें और कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ आप मान बैठाते जाइए, बन जाएगा आपसे। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 5 बच्चे सदस्य हैं और उसकी औसत आयु 11 दे दिया है। 5 बच्चे सदस्य है और उसकी औसत आयु 11 वर्ष दे दिया है। तो माता पिता और दादा के आ जाने से औसत 35 वर्ष हो जा रहा है। तो परिवार के सभी सदस्यों का औसत पूछ रहा है, तो इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य कह रहा है। माता पिता या दादा के कहता तो निकाल देते माइनस करके, चाहे बच्चों का पूछता। तो इसमें पूछ रहा है कि सभी का, तो कितना हुआ माता पिता और दादा 3 आए और उसका औसत कितना है 35 है। पहले 5 बच्चे थे, अब माता पिता और दादा आने से कितना हो जाएगा 5 और 3 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 पछे 55, अब 35 तिहाई 105, 35 तिहाई 105 आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा अब बाई 8, अब इसको ऐड कीजिएगा तो 160/8, इसको काटिएगा तो आपका कितना बार में जाएगा 20 बार में जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, क्वेश्चन पढ़िएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत वजन 40 है। 35 गो छात्र हैं और उसका औसत वजन 40 है। कह रहा है 5 छात्र जिनका औसत वजन 42 है, कक्षा छोड़ देते हैं। 5 गो छात्र है जिनका औसत वजन 42 है, तो इसमें हम माइनस करेंगे, कक्षा छोड़ के चला जाता है। तो 5 छात्र का औसत वजन 42 है। तो पूछ रहा है शेष छात्रों का औसत वजन कितना होगा। तब पहले था 35, जिसमें से तो 35 चौका 140, तो ये 1400 हो गया, और माइनस ये हमारा हो जाएगा 42 पछे 210। अब इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, अब भाई कितना सदस्य पहले था 35, अब कितना हो गया 30 हो गया है, 30 हो गया है। तो अब बच कितना गया 30,
तो अब 1400 में से 210 को घटाएंगे तो कितना 1190 आएगा बटा 30। शून्य से शून्य काटेंगे, ऐसे काटने के लिए और काट सकते हैं, लेकिन देखेंगे ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन में ये इतना ही दिया हुआ है 119 बटा 3, तो हम छोड़ देंगे। काहे अपना आपको परेशान करने जाएंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे, छोड़ के यहीं बना देंगे। अब आगे दिया हुआ रहता तो हम बनाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। एक समिति के 8 सदस्य के औसत आयु 40 वर्ष है। 8 गो सदस्य है जिसका औसत आयु 40 वर्ष, जिसमें से 55 वर्ष का एक सदस्य चला जाता है, उसके स्थान पर 39 वर्ष का आता है। समझिए, अगर हम यहाँ से रिटायर हुए, मेरा वजन 55 केजी है, दूसरा व्यक्ति आया उसका 55 केजी रहता, तो औसत में कमी या वृद्धि होती? नहीं होती। लेकिन कह रहा है कि 55 वर्ष का व्यक्ति गया है और 39 वर्ष का व्यक्ति आया, तो औसत में तो कमी हो जाएगी। कितने की कमी होगी? तो 16 की। तो माइनस हम 16 कर देंगे। अब आई कितना है, कितना सदस्य था? 8 सदस्य है, तो 8 से अधिक कर देंगे। 55 में से हम 39 को घटा लेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, 16 की कमी हो जाएगी। तो 8 चौक 32, 320 और माइनस 16 और बटा 8, तो हमारा कितना हो जाएगा? 304 बटा 8, यानी कि 38 बार में जाएगा हमारा। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी पर आधारित पूरा आप लोगों का औसत खत्म हो चुका है चैप्टर। आप लोग कोई भी बुक से बनाइए, इससे अलग आप लोगों को कोई टाइप पूछेगा ही नहीं। आप लोग बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।